नमस्कार दोस्तों, आइए एसएससी जीडी की सीरीज़ में आपका स्वागत है। पिछले हमने 2 वीडियो में विभाज्यता के नियम देखे थे। आज हम इस वीडियो में आगे के नियम यानी नियम बनाना सीखेंगे। तो अगर आपने पिछले 2 वीडियो नहीं देखे हो तो ज़रूर देखें, क्योंकि अगर दोनों वीडियो आपने नहीं देखा तो ये वीडियो आपको शायद ही समझ में आएगा। तो पिछले 2 वीडियो ज़रूर देखें। कारण क्या है, क्योंकि हमने जो जो नियम पढ़े वहाँ पर आज उनका यूज़ यहाँ होगा। तो पहले पुराने 2 वीडियो देखिए संख्या पद्धति के, फिर आप इस वीडियो को देखोगे तो आपको 100% समझ में आ जाएगा। तो आइए हम यहाँ पर आज के वीडियो में देखते हैं नियम बनाना। नियम बनाएंगे, पर उसके लिए आपको पुराने नियम यानी जो नियम हमने पढ़ा था, कौन कौन सा नियम पढ़ा हमने, 2 का नियम पढ़ लिया, फिर कौन सा नियम पढ़ा हमने 3 का, फिर कौन सा पढ़ा हमने 4 का नियम, फिर हमने कौन सा पढ़ा 5 का नियम, फिर हमने पढ़ा यहाँ पर 7 का नियम, फिर पढ़ा हमने 8 का नियम, फिर पढ़ा हमने 9 का नियम, फिर पढ़ा हमने 10 का नियम, फिर पढ़ा हमने 11 का नियम, फिर पढ़ा हमने यहाँ पर एक और नियम था 25 का नियम। इतने सारे नियम हमने पढ़ लिए। तो 2 वीडियो में यही देखे थे। आज के वीडियो में हम यहाँ पर अगले नियम देखेंगे, यानी नियम बनाएंगे। कैसे बनाएंगे यहाँ पर ध्यान से समझना, ठीक है। तो यहाँ पर इस वीडियो में देखते हैं हम नियम बनाना। नियम बनाना, ठीक है। कैसे नियम बनाना आप ध्यान से समझ लो, ठीक है। जैसे इतने नियम तो हमने पढ़ लिए, पर अगर हमारे पास 6 का विभाज्यता का नियम आ जाता है, ठीक है, 6 का आ जाता है हमारे पास। यहाँ पर 6 के अलावा जैसे 12 का नियम आ जाता है हमारे पास, इस तरह से 12 का हो गया। फिर किसका आ जाता है, 15 का नियम आ जाता है हमारे पास, इस तरह से। फिर आ जाता हमारे पास, मान लो 18 का नियम आ जाता हमारे पास। ऐसे कि ऐसे आगे अगर मैं बढ़ूं तो हमारे पास यहाँ पर अगर 36 का विभाज्यता का नियम आ जाता है, 36 के अलावा हमारे पास 45 आ जाता है। ऐसे मतलब आप बाकी के नियम खुद बना सकते हो। कैसे बना सकते हो आइए जानते हैं, ठीक है। तो आप इससे ज़्यादा और नियम भी बना सकते हो, पर यहाँ पर देखो मैं आपको तरीका बताता हूँ, बेस्ट तरीका कैसे बनाओगे। तो मुझे यहाँ पर 6 का नियम बनाना है। 6 का कोई पर्सनल नियम नहीं है, 6 का नियम बनाना है। कैसे बनाओगे, यानी जो यहाँ पर हमने नियम पढ़े उन्हीं 2 नियम में तोड़ना है आपको। यानी देखना है कि पहले ये देखो क्या 2 के पहाड़े में यहाँ पर जो नियम उसी का पहाड़ा देखना है। यहाँ 2 है तो देखो 2 के पहाड़े में 6 आ रहा क्या, तो आप बोलोगे सर हाँ आ रहा है। 2 के पहाड़े में 6 तो आ रहा है, कितनी बार में आ रहा, 3 बार में, यानी 3 बार में आ रहा है। तो देखो 2 का नियम तो है, पर 3 का नियम है कि नहीं, यानी सीधी सी बात 6 किसको किन 2 नियम का गुणा करूं कि मेरे पास क्या आ जाए 6। तो आप बोलोगे सर 3 और 2 का अगर आप गुणा कर दोगे तो मेरे पास कौन सा नियम बन जाएगा, 6 का। यानी सीधी सी बात, अगर जिस संख्या में 2 का नियम और 3 का नियम लग गया तो हमारे पास कौन सा नियम बन जाएगा, 6। वैसे के वैसा आगे देखो 12 का कोई पर्सनल नियम नहीं है, पर देखो 12 किन 2 नियम, यहाँ पर किन 2 नियम का गुणा करूं कि मेरे पास 12 आ जाए। तो आप बोलो कि सर 3 और 4 का अगर मैं गुणा करूं तो मेरे पास क्या बन जाएगा, 12। 3 चौके क्या होता है, 12। अगर 3 और 4 दोनों नियम लग गए तो कौन सा बन जाएगा, 12 का। वैसे कि वैसे 15 का नियम देखने के लिए किन 2 नियम का गुणा करने पर 15 आ जाता, तो आप बोलोगे 3 और 5, क्योंकि 3 पंजे क्या होता, 15। 3 और 5, 3 पंजे 15। यानी ध्यान रखना आपको ऐसे 2 नियम का गुणा करना है जिनका गुणा करने पर वो संख्या आ गई तो उस संख्या का क्या बन जाएगा, नियम। इसका देखो किन 2 संख्याओं का गुणा करो, यानी नियम का ही गुणा करना, संख्या का गुणा नहीं करना। यहाँ है उन्हीं 2 नियम का गुणा करना है।
तो 2 और 9 का अगर मैं गुणा करूं तो 18 बन जाएगा। तो 2 का नियम और कौन सा नियम बन जाएगा मेरे पास? 9। वैसे कि वैसे 36 बनाने के लिए मुझे किसका गुणा करना पड़ेगा? यहाँ पर 9 चौक 36 होता है, यानी 4 और किसका? 9। वैसे कि वैसे मुझे 45 बनाने के लिए किसका गुणा करना पड़ेगा? 5 और 9। इस तरह से, ठीक है। तो इस तरह से हम नियम बना सकते हैं। अगर मैं बोलूँ 72, तो 72 का अगर आता है तो किन दो नियम का गुणा करूं कि 72 बन जाए? तो आप बोलोगे 8 9 की 72 होता है। हाँ, गुणा करेंगे पर नियम का ही गुणा करना है, दूसरे नंबर का गुणा नहीं करना है। नहीं तो मेरे पास यहाँ पर आप बोलो कि सर 12 है, 6 दूना 12 तो कर सकता हूँ, पर चलो 6 दूना 12 करेंगे तो 2 का नियम है, पर 6 का यहाँ कोई पर्सनल नियम है क्या? नहीं, गुणा करना है पर इन्हीं में से करके देखना, वो संख्या भी आना चाहिए, तब जाके उसका क्या बन जाएगा? नियम। जैसे 72 बोला मैंने तो 8 9 की 72, क्योंकि दोनों नियम है हमारे पास। जैसे मैं बोलो 88, 88 में भी आप बोल दोगे कि 11 8 88 होता, दोनों नियम है। अगर मैं बोलूँ 75, तो 25 तिया 75 होता, तो 75 का भी क्या बन जाएगा? नियम। इस तरह से हम कोई सी भी संख्या, अगर मैं बोलूँ 14, तो 14 के लिए 7 दूना 14 दोनों के ये 7 और दूना 14, ठीक है। 21 बोले तो 7 तिया 21, ठीक है। 24 बोले तो यहाँ पर 8 और 3 हो जाएगा, 8 तिया 24, ऐसा। तो इस तरह से हम नियम बनाएंगे। आइए हम इसके प्रश्न देखते हैं। तो प्रश्न कैसे कैसे रहेंगे आइए समझते हैं हम ध्यान से किस तरह से, ठीक है। तो यहाँ पर मैं प्रश्न समझाता हूँ, आप पहले और कुछ नियम और देख लो कभी, है ना। क्या है देखो, एक ध्यान रखना एक बात आपको यहाँ पर, अगर हमारे पास ऐसा नियम आता है, जैसे मैंने लिखा 30, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 30 हो गया और मैंने लिख दिया यहाँ पर 90। अगर मेरे पास शून्य वाली संख्या थी, अगर शून्य वाली संख्या आती तो आप उसको ना हमेशा 10 के नियम में तोड़ना है, यानी 10 के साथ किसका गुणा करेंगे तो 30 आ जाएगा, तो 10 या 30 हो जाएगा, यानी 10 और किस में हो जाएगा? 10 का नियम और किसका हो जाएगा हमारे पास? 3 का। वैसे कि वैसे यहाँ पर 90 किस में आ रहा? 10 और 9, यानी 9 का नियम और किसका हो जाएगा? 10 का नियम। यानी सीधी सी बात आपको ध्यान रखना है, 0 वाला आए तो हमेशा 10 का गुणा किसके साथ करे कि वो नियम बन जाए। ओके, तो आपको ये चीजें ध्यान रखना है, ये दोनों इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ध्यान रखना। अब देखो सवाल करके देखते हैं ये वाले, अभी जो हमने नियम देखे थे उसके, ठीक है। तो यहाँ पर एक बात आपको ये ध्यान रखना है, क्या ध्यान रखना है? सबसे पहले ये देख लो कि भाई सरल नियम कौन से? सरल नियम, है ना। भयंकर सरल कौन से नियम है जिसको हम देखते ही पहचान जाएंगे? तो आप बोलोगे कि सर 2 का नियम भयंकर सरल है। अगला आता है 4 का नियम भयंकर सरल है सर, 5 का नियम भयंकर सरल है सर, 8 का नियम भयंकर सरल है सर, 10 का नियम भयंकर सरल है सर, 25 का नियम भयंकर सरल है सर। ये नियम सरल है। अब ये क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि ये हमारी बहुत हेल्प करेंगे। अब 2 का नियम क्या कहता है? लास्ट का एक अंक 2 से कटना चाहिए। 4 का नियम क्या कहता है? लास्ट के 2 अंक 4 से कटना चाहिए। 5 का नियम क्या कहता है? यहाँ पर, ठीक है, 5 का नियम ये कहता है लास्ट में 5 या 0 हो। 8 का नियम क्या कहता है? लास्ट के 3 अंक किससे कटना चाहिए? 8 से कटना चाहिए। और 10 का नियम तो भयंकर सरल है, लास्ट में क्या होना चाहिए? 0। और 25 का नियम क्या है? लास्ट के 2 अंक किससे कटना चाहिए? 25 से। ये नियम है। अब इनके प्रश्न में बता रहा हूं कैसे कैसे पूछेंगे, तो थोड़ा ध्यान से इनको समझ लेते हम। देखो 2 प्रश्न यहां पर लिख रहा हूं, इनमें से कौन सी संख्या, चलो 12 वाले ले, 12 से विभाज्य है, विभाज्य है। यानी 12 का नियम लिया, मैं ऑप्शन लिख रहा हूं यहां पर, पहला 4 2 3 5 7
और मैंने लिख दिया यहाँ पर 4। ठीक है, दूसरा है मेरे पास 8 5 3 2 1 और मैंने लिख दिया यहाँ पर 0। तीसरा है मेरे पास 1 2 4 2 और यहाँ पर 2 और मैंने ले लिया 4। ये तीसरा। ठीक है, चौथी संख्या है हमारे पास 7 3 2 4 और मैंने लिख दिया 1 और मैंने लिख दिया 3। ठीक है, एक संख्या यहाँ पर मैं चेंज कर रहा हूँ पहले में। ठीक है, मैं इसको लिख देता हूँ 1। सुनना ध्यान से। ठीक है, जब हमारे पास प्रश्न आया, अब समझना इनमें से कौन सी संख्या 12 से विभाज्य। अब यहाँ पर हम 12 से काट काट के देखने से तो रहे, क्यों? क्योंकि इतना समय हमारे पास नहीं है। पर मैं इस 12 को मैं तोड़ सकता हूँ। 12 को 2 नियम में तोड़ो, यानी किनका गुणा करने पे बन रहा, तो आप बोलोगे सर 3 और किसका 4 का। अगर 3 और 4 का गुणा करो तो क्या बन जाएगा हमारे पास 12। अब सुनना ध्यान से। अब मैंने ये सरल नियम क्यों लिखे? इनमें से दोनों नियम रहेंगे, जो संख्या देगी एक नियम सरल रहेगा। तो सरल नियम हमारे पास कौन सा है इनमें से? तो आप बोलोगे 4 सरल है। 4 सरल है तो पहले हमको 4 वाला लगाना है, उसके बाद कौन सा लगाना है? 3 वाला। यानी सरल नियम पहले लगाओ। सरल नियम पहले लगाओगे तो ऑप्शन, उससे कुछ ऑप्शन हट जाएंगे और जो नियम बचेगा उससे आप आंसर निकाल पाओगे। तो जो सरल है वही लगाना, 3 का मत लगाना अभी, क्योंकि 3 वाला सरल नहीं है, 4 वाला सरल है। 4 वाला नियम कहता है लास्ट के 2 अंक किससे कटना चाहिए? हमारे पास 4 से। अगर लास्ट के 2 अंक 4 से कट गए तो पूरी संख्या 4 से कट जाती है। तो केवल 2 अंक को चेक करेंगे हम लोग। 71 4 से कटने से तो रहा, क्योंकि नहीं कटेगा, क्योंकि 4 एकम 4 बचा 3 31, ये भी नहीं आंसर आएगा। अब 10 4 से नहीं कटेगा, ये भी नहीं आंसर आएगा। 24 4 से कट जाएगा, हाँ कट गया, पर अभी आंसर नहीं आया, आगे भी चेक कर लो। 13 यहाँ पर 4 से नहीं कटेगा, यानी ये भी नहीं आंसर आएगा, यही हमारा क्या आ जाएगा? आंसर। तो यहाँ पर एक ही नियम से हमारा आंसर निकल के आ गया, 3 लगाने की आवश्यकता नहीं पड़ी। ठीक है, क्योंकि तीनों ऑप्शन कट गए तो बचा एक ही, वही हमारा क्या आ जाएगा? आंसर। आप बोलोगे कि सर 3 का कैसे क्या करते? तो 3 वाला अगर 2 ऑप्शन ऐसे बनते जो 4 से कटते तो फिर उससे डिसाइड करते 4 वाला लगा कर। तो देख लो एक क्वेश्चन और इसमें बताता हूं मैं। ठीक है, कैसे, ध्यान से समझना। जैसे एक क्वेश्चन ले रहा हूं मैं यहाँ पर। देखो प्रश्न, इनमें से कौन सी संख्या 15 से विभाज्य? पहला ऑप्शन 7 2 4 3 5 और मैंने लिख दिया यहाँ पर 2। दूसरा है 3 1 8 2 5 और मैंने लिख दिया यहाँ पर 0। तीसरा है हमारे पास 1 8 4 2 1 9। चौथा है हमारे पास 1 8 5 4 3 5। ठीक है, 1 5। अब ध्यान से सुनो, इनमें से कौन सी संख्या 15 से विभाज्य? यानी 15 से काट काट के देखेंगे नहीं हम। 15 से विभाज्य तो 15 को तोड़ो 2 नियम में, तो 3 पंजे 15, यानी 3 और किस में तोड़ो? 3 का नियम और किसके नियम में तोड़ दिया मैंने? 5 के नियम में, दोनों। 3 पंजे 15। सरल कौन सा है? 5 वाला। 5 वाला लगाओ। अब 5 वाला लगाएंगे तो 5 वाला नियम पता होना चाहिए। 5 वाला नियम कहता है लास्ट में 0 या फिर क्या होना चाहिए? 5। अगर लास्ट में 0 या 5 हो उसको बचा लो, बाकी सबको हटा दो। तो ये तो नहीं आएगा क्योंकि लास्ट में 5 या 0 नहीं है। ये हो सकता है पर अभी आया नहीं, ये भी हट जाएगा। तीसरा भी, क्योंकि लास्ट में 9 है, 5 या 0 नहीं है। एक ये बचा, 2 ऑप्शन बचे हमारे पास, ये या फिर ये। अब ये या फिर ये कैसे आ सकता है?
ये 5 ने तो अपना काम कर दिया, 2 ऑप्शन हटा के पहला और तीसरा हटा दिया। अब हमारे पास बचता है 3। 3 वाला लगाकर हम इन दोनों में से कंफर्म कर लेंगे कि आंसर कौन सा है। अब 3 वाला नियम कहता है अंकों का योग किससे कटना चाहिए, 3 से। तो अंकों को जोड़ के देखो, अगर जो अंक 3 से कट गए तो वही हमारा आंसर आ जाएगा। तो 3 और 1 4, 4 और 8 कितना हो जाएगा हमारे पास 12, 12 और 2 14, 14 में 5 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा हमारे पास 19, 19 और 0 तो 19 ही रहेगा। क्या 19 हमारे पास 3 से कट रहा, तो नहीं कट रहा, यानी ये भी हट जाएगा, ये हमारा क्या जाएगा आंसर, क्योंकि एक ही बचा। देख लो 9 1 और 8 9, 5 और 4 ये भी 9, 9 9 18, 19, 19 में आप लोग 5 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 24, और ये 24 किससे कट जाएगा, 3 से कट जाएगा। ठीक है, तो यही हमारा क्या आ जाएगा आंसर। ठीक है, इस तरह से हम लोग आंसर लाएंगे। ठीक है, तो आप सरल नियम पहले लगाना, उसके बाद जो बचता है वो नियम लगाना है। ठीक है, अब अगले वीडियो में हम इसके और क्वेश्चन करेंगे। तो अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, और एसएससी जीडी की सीरीज़ में जुड़ना चाहते हो तो चैनल सब्सक्राइब कर ले, ताकि आपको इस तरह के वीडियो मिलते रहेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।